हेलो दोस्तों, जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि ये नया साल आप सबकी जिंदगी में खुशियाँ, तंदुरुस्तियाँ, कामयाबियाँ और जॉय लेके आए। एंड ये प्रार्थना भी है, विश भी है कि दुनिया में शांति हो। एंड आज जो मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ये वो टॉपिक है कि इतना ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। कहीं आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे, आप ओवर थिंकर तो नहीं है, आप कहीं बहुत ज्यादा सीरियस थिंकिंग तो नहीं कर रहे। तो ये बात की मैं आज बात कर रही हूँ कि जब हम बच्चे थे, लाइक हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया कि think about it, think about it, think seriously, be serious, think about it. स्कूल्स में जाते थे तो think about it, think about it. ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि think about it, think about it. सोसाइटी ने सिखाया कि think about it. मतलब इतना कंट्रोलिंग सोसाइटी में हम बड़े हुए। जो भी मेरी एज के लोग हैं एंड जो अभी न्यू जनरेशन है, दे आर द ओवर थिंकर्स. Few people are very possessive about thinking. They will think a lot and overthinkers also. So overthinking की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस से एंजाइटी बढ़ रही है, एंजाइटी से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो एंजाइटी की टैबलेट्स पे, मेडिसिन पे आ चुके हैं। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नए बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भैया अपने बच्चों को इतना भी अच्छा, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा मत बनाए। सिर्फ थिंक मतलब आप अपने बच्चों में इतना अच्छापन कूट कूट के मत भरें कि वो दुनिया को फेस ही ना कर सकें। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों इक्वल हैं और इक्वल से भी ज्यादा बुराई है एक्चुअली। कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर बंदा अपने आप के बारे में प्रैक्टिकली सोच रहा है, तो उसमें बहुत सारे नुकसान भी हैं अगर आप सिर्फ अच्छा ही बताएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो बहुत कैपेबल है पेरेंटिंग, आजकल पुराने वाले टाइम की नहीं है, बच्चों को सब कुछ बताते हैं। स्कूल्स में भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि अच्छाई होते होते अगर कुछ बुरा हो गया लाइफ में तो उसे कैसे हैंडल करना है, ताकि ये जो अच्छा और बुरा दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब बच्चों को बचपन से ही बता देना चाहिए कि वो सब हैंडल कर सके। सिर्फ सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि दे डोंट इवन नो। एंड दूसरी कंट्रीज में तो ऐसा, अब जो हमारी जनरेशन के बच्चे गए हैं उनके लिए तो हम तो मतलब इतने रूड थे, कह सकती हूँ कि हमारा बिहेवियर इतना रूड था कि हम काले बोल सकते हैं, नीग्रोज बोल सकते हैं, चाइनीज बोल सकते हैं। हम लोगों के नाम रखते हैं जैसे कि हमको बचपन से आदत थी कि ये वो है, ये वो है। हमारे लिए वो बड़ी बहुत अलग सी चीज दिखती थी कि ईस्ट एशिया में जाओ तो वैसे लोग होते हैं, उनको वो नाम है, साउथ एशिया में ऐसे लोग होते हैं, वेस्ट में ऐसे लोग होते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग लोग दिखते हैं देखने में, तो हम उनके नाम भी लगते थे। पर आजकल के जो है, अगर हम चाइनीज को चाइनीज में बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में तो उसे रेसिस्ट कहा जाता है। तो वो भी कंट्रोलिंग है कि सब लोग एक हैं पहले। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू बनता जा रहा है। तो मेरे दिमाग में यही टॉपिक था, यही चल रहा था थोड़े दिनों से। तो मैं भी ओवर थिंकर हूं, तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों में एंड सब लोगों को हो, क्योंकि बुराई ज्यादा है अच्छाई से एंड दोनों को ही बैलेंस करना होता है लाइफ में। तो बैलेंस लेके चले, एक्सपेक्टेशन ना रखें। अभी ये बात पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि एक्सपेक्टेशन, जब थोड़े एक साल पहले मुझे बोलते थे, लाइक मेरे ब्रदर्स एंड भाभियां मुझे बोलते थे कि एक्सपेक्ट मत करो किसी से, कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखो। तो मैं ये दिल में सोचती थी कि मैंने कभी रखा नहीं किसी से, मुझे कभी ये हुआ ही नहीं कि मैं किसी से कुछ लूं या मुझे किसी से कोई बेनिफिट हो। मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा ये मुझे क्यों बोल रहे हैं। पर हाँ, एक चीज ऐसी होती है कि हम रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, वो तो दो दीवारों के जैसे नहीं रह सकते, वो तो दीवारों के अंदर का हिस्सा है। वो बोलते हैं, चालते हैं एंड उनके एक्शंस होते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं एक दूसरे से। हाँ, 60 साल के बाद अगर ना भी रखें तो चलेगा। पर इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत हॉट टॉपिक है मैरिजेस के बारे में। एंड जो उसमें आजकल भसड़ मची हुई है, वो, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट ये मैंने अब नया वर्ड सीखा है दिल्ली वाले लोगों से। तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये मेरी एक बोली का हिस्सा बन गया है अब। तो शायद ये आपको बार बार सुनने को भी मिलेगा। आई होप कि शायद काफी है, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए।
Thank you for watching Cheat God TV YouTube. Keep watching.